देवों के देव महादेव की अत्यंत पवित्र और प्राचीन नगरी जिसे अवंतिका भी कहा जाता है, जिसे आज के टाइम में हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ उज्जैन हर साल लाखों भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यहाँ पर जो प्रमुख मंदिर है वो है बाबा महाकाल का, जिसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ पर हर दिन लाखों भक्त बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस खास और इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हिरेन गोस्वामी आज आप लोगों को दर्शन करने के लिए लेके आ चुका हूँ बाबा महाकाल के धाम उज्जैन। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उज्जैन कैसे पहुंचे। उज्जैन पहुंचने के लिए आपके पास मुख्य 3 माध्यम है। पहला जो माध्यम है वो है बाय फ्लाइट का। अगर आप अपनी यात्रा बाय फ्लाइट के माध्यम से करना चाहते हैं तो आपको सबसे नजदीक में जो एयरपोर्ट मिलता है वो इंदौर में पड़ता है, जो है रानी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। इंदौर से उज्जैन की जो दूरी होती है वो 55 किलोमीटर होती है। आप बाई फ्लाइट के माध्यम से इंदौर पहुंच सकते हैं, फिर वहां से आप टैक्सी, ट्रेन या फिर बस के माध्यम से उज्जैन आ सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं उज्जैन बाय रोड कैसे पहुंचे। अगर आप अपनी यात्रा बाय रोड के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपनी खुद की पर्सनल कार से भी अपनी यात्रा कर सकते हैं और आपको काफी सारे शहरों से, राज्यों से प्राइवेट बसें भी मिल जाती है सीधे उज्जैन के लिए। तो आप अपने शहर या राज्य से सीधी बस भी ले सकते हैं। और अगर आप अपनी खुद की कार से आ रहे हैं तो आपको उज्जैन के अंदर काफी सारी जगहों पर प्राइवेट पार्किंग की सुविधा भी मिल जाती है, जहां पर आप 24 घंटे के लिए 100 से 150 रुपए देके अपनी कार को पार्क कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं आखिरी माध्यम के बारे में, जो है बाय रेल का माध्यम। अगर आप अपनी यात्रा ट्रेन के माध्यम से करना चाहते हैं तो उज्जैन के अंदर खुद का रेलवे स्टेशन आया हुआ है, उज्जैन रेलवे स्टेशन, जहां पर आप पूरे देश के किसी भी राज्य से, शहर से अपने लिए ट्रेन देख सकते हैं और उज्जैन पहुंच सकते हैं। मैंने अपनी यात्रा गुजरात के सोमनाथ से की थी उज्जैन के लिए। मुझे बड़े ही आराम से ट्रेन मिल गई थी सीधा उज्जैन के लिए। तो आप अपने शहर या राज्य से उज्जैन के लिए ट्रेन देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उज्जैन में रुकने की व्यवस्था किस प्रकार की मिलती है आपको। तो दोस्तों, वैसे तो पूरे उज्जैन में आपको होटल धर्मशालाओं की कमी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। बहुत सी होटल और धर्मशालाएं पूरे उज्जैन में बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको रुकने के लिए अच्छी जगह के बारे में मैं पर्सनली सजेस्ट करूँ तो आपको रेलवे स्टेशन के आसपास में कहीं रुकना चाहिए। जैसे कि महाकाल रोड है, आप वहीं पे अपने लिए स्टे ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर आपको काफी सारे होटल धर्मशाला ये देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको होटल में 1200 से लेके 2000 रुपए में अच्छे कमरे मिल जाते हैं। और अगर आप यहाँ पर धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो आपको वहीं पे आसपास में काफी सारी धर्मशालाएं भी देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको 500 रुपए से लेके 1000 रुपए के बीच में अच्छी रुकने की व्यवस्था वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं। मैंने जब अपनी उज्जैन की यात्रा की थी तो मैंने यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास में ही अपने लिए अच्छी होटल देख ली थी। काफी अच्छी सुविधा मुझे लगी, काफी अच्छा मैनेजमेंट लगा और वहाँ का स्टाफ भी काफी अच्छा था। और दोस्तों, काफी बजट में मुझे वहाँ पे कमरा मिल गया था। तो आप यहाँ पर इस होटल में रुकना चाहते हैं तो मैं इसका पूरा आपको डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, उनसे कॉल पे बात कर सकते हैं और अपने लिए कॉल के थ्रू अपना बुकिंग एडवांस में करवा सकते हैं। और अगर दोस्तों आप यहाँ पर अकेले महाकाल के दर्शन करने के लिए सोलो ट्रैवल कर रहे हैं और उज्जैन में रुकने के लिए कहीं डोरमेट्री की व्यवस्था देख रहे हैं कि डोरमेट्री बेड मिल जाए, आपके बजट में आपको अकेले रुकने की व्यवस्था मिल जाए, तो दोस्तों यहाँ पर उज्जैन में आपको रेलवे स्टेशन के बगल में ही होटल अवंतिका देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको डोरमेट्री बेड भी मिल जाते हैं और फैमिली रूम भी मिल जाते हैं। काफी ही बढ़िया होटल बना हुआ है। ये अंडर गवर्नमेंट में आता है और आधा प्राइवेट में बना हुआ है। तो आपको यहाँ पर बहुत ही नीट एंड क्लीन कमरे भी मिलेंगे, डोरमेट्री की अच्छी व्यवस्था मिल जाती है और काफी ही बढ़िया लोकेशन पे ये पूरा होटल बना हुआ है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर जाके भी इनका कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ की जो बुकिंग है वो सिर्फ कॉल के द्वारा होती है या फिर वहाँ पे जाके ऑफलाइन बुकिंग होती है। ऑनलाइन किसी प्रकार की इनकी बुकिंग नहीं होती है। इनका भी मैं डिटेल अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उनका जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं उज्जैन में खाने पीने की व्यवस्था किस प्रकार की देखने को मिलती है। तो दोस्तों, उज्जैन जा रहे हैं तो मैं आपको पर्सनल एडवाइस करूंगा कि आप सुबह के नाश्ते में पोहा जरूर ट्राई कीजिएगा और यहाँ की कचौड़ी ट्राई कीजिएगा। काफी बढ़िया रहती है, काफी टेस्टी रहती है। वो आपको यहाँ पर 15 से 20 रुपए में प्लेट मिल जाता है। एक प्लेट में आपका पेट जरूर भर जाएगा।
आप यहाँ पर चाय के साथ पोहा खा सकते हैं, बढ़िया टेस्ट रहता है। और दोस्तों यहाँ पर लंच और डिनर की बात करें तो आपको पूरे उज्जैन में काफी सारी होटल रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको बढ़िया से बढ़िया खाना खाने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको पर व्यक्ति 120 रुपए से 150 रुपए में फुल थाली खाना मिल जाता है। पूरे उज्जैन में यही सिस्टम रहता है। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर मैं पर्सनली सजेस्ट करूँ और कम प्राइस में आपको बहुत ही बढ़िया खाने के बारे में एडवाइस करना चाहूँगा, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास में रुके हुए हैं तो यहाँ पर आप होटल अवंतिका में जरूर जाइएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ 80 रुपये में फुल थाली खाना मिल जाता है। खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, पौष्टिक रहता है और एकदम घर जैसा आपको खाना मिल जाता है। मैंने अपनी उज्जैन की यात्रा में यहीं पे अपना लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट इसी होटल में किया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप खाना पीना भी खा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर रुके भी नहीं हैं फिर भी आप यहाँ पर खाना खाने के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों अवंतिका में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा कि मैंने आपको जो एडवाइस दी थी वो सही थी या गलत थी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको आने से लेके खाने पीने की हर एक प्रकार की व्यवस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर यहाँ पर सुबह 4 बजे से ही भक्तों के लिए खुल जाता है। आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 4 बजे जो मंदिर में भक्त जाते हैं वो भस्म आरती देखने के लिए जाते हैं। 6 बजे के बाद यहाँ पर नॉर्मल लाइन में आप दर्शन करने के लिए लग सकते हैं, क्योंकि 4 से 6 बजे तक भस्म आरती होती है, जिसमें जिन्होंने एडवांस में अपना भस्म आरती में बुकिंग किया होता है वही भक्त मंदिर के अंदर प्रवेश कर पाते हैं। अगर आप भी यहाँ पर भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी अपना बुकिंग करवा सकते हैं, जहाँ पर आपको कुछ पैसों का चार्ज देना पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पर आप ऑफलाइन भी बुकिंग करवा सकते हैं। आपको यहाँ पर भारत माता मंदिर के पास में काउंटर देखने को मिल जाता है। बड़ा गणेश मंदिर के पास में आपको काउंटर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको भस्म आरती के लिए फॉर्म सबमिट करना होता है और आपको अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ भी देना होता है। आप यहाँ पर अगर ऑफलाइन अपना बुकिंग करवा रहे हैं तो आपको एक दिन पहले अपना बुकिंग करवाना होगा भस्म आरती के लिए, तभी आप मंदिर के अंदर भस्म आरती देखने के लिए जा पाएंगे। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर अपना ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं भस्म आरती के लिए तो आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर वेबसाइट दे रहा हूँ, अपने डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट दे दूंगा। इस वेबसाइट के जरिए आप अपना ऑनलाइन भी बुकिंग करवा सकते हैं भस्म आरती में शामिल होने के लिए। अगर आप यहाँ पर ऑफलाइन करवा रहे हैं दोस्तों तो ऑफलाइन में आपको जल्दी सुबह मॉर्निंग में 3 बजे के आसपास लाइन में लग जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन 100 फॉर्म भरे जाते हैं, जिसमें 1000 लोगों को अलाउड किया जाता है इस भस्म आरती में शामिल होने के लिए। तो आपको यहाँ पर लंबी चौड़ी लाइन में लगना पड़ेगा अगर आप ऑफलाइन बुकिंग करवा रहे हैं। तो ऑनलाइन आप यहाँ पर अपना बुकिंग करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी, लाइन में भी आपको नहीं लगना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गई भस्म आरती में शामिल होने की बात। अब बात करते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए कैसे जाना है, दर्शन का सही तरीका क्या है। दोस्तों यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको अपना सामान, जो बैग लेके आप साथ में आए हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बाहर इन प्रसाद वाले दुकान वालों के पास में आप रख के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर के अंदर ये चीजें आप लेके नहीं जा सकते हैं। मंदिर के पास में आपको परिसर में गेट नंबर 1 के पास में जूता काउंटर मिल जाता है, जहाँ पर आप अपने जूते जमा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी सामान घर नहीं बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर जो ये प्रसाद बेचने वाले लोग होते हैं वहाँ से आप प्रसाद खरीद के अपना सामान उन लोगों के पास रख सकते हैं। आपका सामान काफ़ी सेफ रहेगा, यहाँ पर आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप प्रसाद लेने के बाद अपना सामान रखने के बाद मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको यहाँ पर बड़ा सा कॉरिडोर देखने को मिलेगा। इस कॉरिडोर को महाकाल लोक के नाम से जाना जाता है। इस कॉरिडोर से होते हुए आप पहुंच जाएंगे मंदिर के अंदर। यहाँ पर आपको लाइन में लग जाना है। मंदिर के अंदर आप मोबाइल फ़ोन लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कैमरा लेके आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ना बड़ी साइज के बैग लेके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर भक्तों के साथ लाइन में लग जाना है, महाकाल जी का नारा लगाना है और अपने दर्शन के नंबर आने का इंतजार करना है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत धक्का मुक्की होगी, ज़्यादा आपको यहाँ पर धक्का मुक्की का सामना नहीं करना पड़ेगा।
लेकिन दोस्तों जैसे आप मंदिर के मुख्य गर्भगृह तक पहुंचने वाले होते हैं तब भीड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको स्वयं बनाए रखना है, शांति बनाए रखनी है और धीरे धीरे अपने दर्शन आने का इंतजार करना है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर इन लंबी चौड़ी लाइन में नहीं लगना चाहते हैं, शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर उसके लिए अलग से एक टिकट खरीदना पड़ता है, जो आपको गेट नंबर 1 के पास और बड़ा गणेश मंदिर के एग्जैक्ट सामने आपको काउंटर मिल जाते हैं, जहाँ से आपको 250 रुपए का एक टिकट मिल जाता है, जिस टिकट के माध्यम से आप अंदर मंदिर में बहुत ही आसानी से और जल्दी पहुंच सकते हैं और महाकाल जी के एकदम नजदीक से दर्शन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल दर्शन की लाइन में लगे हैं तो दोस्तों नॉर्मल दर्शन की लाइन में आपको महाकाल जी की जो दर्शन है वो थोड़ा दूर से होते हैं, लेकिन आप यहाँ पर अगर वीआईपी टिकट लेके अंदर एंट्री किए हैं तो आपको थोड़ा नजदीक से दर्शन होते हैं। तो आप यहाँ पर शीघ्र दर्शन भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पर दोनों जगहों पे काउंटर मिल जाते हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर जल चढ़ाना चाहते हैं या फिर पूजा पाठ करना चाहते हैं, ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए अलग से यहाँ पर काउंटर से 750 रुपए का एक टिकट लेना होता है, जिस टिकट के माध्यम से आप मंदिर के गर्भगृह में एकदम ज्योतिर्लिंग के पास तक जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 750 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दर्शन करने से पहले आपको यहाँ पर धोती पहनना अनिवार्य है और अगर आप महिला है तो आपको साड़ी पहनना अनिवार्य है गर्भगृह में जाने से पहले। धोती आपको यहाँ पर मंदिर के द्वारा ही आपको प्रोवाइड की जाती है, जो बाकी सब भक्तों ने यूज की होती है वही धोती आपको पहनने को मिलती है। आप चाहे तो अपनी पर्सनल धोती भी अपने साथ में लेके जा सकते हैं और यहाँ पर मंदिर के अंदर जाके गर्भगृह में जाके भगवान भोलेनाथ को स्पर्श कर सकते हैं, उनके ऊपर जल चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सभी माध्यम है दर्शन करने के, इन सभी माध्यमों से आप आराम से भगवान भोलेनाथ के इस चमत्कारी पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाते हैं। इससे आप ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करते हुए लाइन से बाहर आएंगे तो आपको मंदिर के बाहर और भी काफी सारे मंदिरों के दर्शन होते हैं। यहाँ पर आपको नवग्रह मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर, यहाँ पर गणपति जी का मंदिर और भी बहुत सारे छोटे बड़े मंदिरों के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर आप सभी मंदिरों के दर्शन अवश्य कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन बहुत ही अच्छे से कर लिए हैं। अब चलिए दोस्तों आसपास के सभी मंदिरों के दर्शन करने के लिए चलते हैं। दोस्तों मंदिर के आसपास में ही काफी सारे मंदिर बने हुए हैं जो काफी प्रमुख मंदिर माने जाते हैं। उन सभी मंदिरों के दर्शन भी आपको अपनी यात्रा में अवश्य करने चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर रात के टाइम में आप इस महाकाल कॉरिडोर में ज़रूर आइएगा। महाकाल लोक के नाम से ये जगह जानी जाती है। बहुत ही प्यारा सा कॉरिडोर बनाया गया है जो रात के टाइम में काफ़ी खूबसूरत लगता है। पूरा कॉरिडोर लाइटों से सुशोभित किया जाता है। यह कॉरिडोर सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक खुला रहता है। आप यहाँ पर रात के टाइम में आएंगे तो आपको काफ़ी ही खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भगवान शिव जी की अनेकों लीलाओं को दर्शाया गया है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं आसपास में जो मंदिर आए हुए हैं उनके दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप जा सकते हैं भारत माता मंदिर के दर्शन करने के लिए। दोस्तों भारत माता मंदिर काफ़ी ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। रात के समय में भी ये मंदिर काफ़ी ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पर भारत माता के आप मंदिर में जाके उनके दर्शन अवश्य कीजिएगा। यहाँ पर हमारे भारत का पूरा नक्शा भी बनाया गया है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ही अच्छा लगेगा, काफ़ी शांति मिलेगी। और दोस्तों भारत माता मंदिर के पास में ही यहाँ पर महाकालेश्वर भक्त निवास बना हुआ है, जहाँ पर आप अपने लिए रुकने की व्यवस्था ले सकते हैं मंदिर के एकदम पास में अगर आप रुकना चाहते हैं तो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बुकिंग आसानी से नहीं होते हैं। आपको यहाँ पर ऑनलाइन 3 महीने पहले ही अपना बुकिंग करवा के रखना होता है, तब जाके आपको यहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था मिल पाती है। अगर आप यहाँ पर ऑफलाइन जाके बुकिंग करवाना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर कमरे खाली नहीं मिलेंगे। तो आप अगर यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर के पास में एकदम रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर महाकालेश्वर भक्त निवास में आप रुक सकते हैं। भारत माता मंदिर के दर्शन करने के बाद अब आपको जाना है बड़ा गणेश मंदिर के दर्शन करने के लिए। बड़ा गणेश जी का मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के 4 नंबर गेट के एकदम सामने बना हुआ है। यहाँ पर आपको गणेश जी की बहुत ही खूबसूरत से रूप के दर्शन होते हैं। यहाँ पर गणेश जी की बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। इस प्रतिमा को बनाने में 7 मोक्षपुरियों की मिट्टी और सभी पवित्र नदियों का जल मिला के इस प्रतिमा का निर्माण किया गया था। यहाँ पर रक्षाबंधन के दिन में उज्जैन की सभी औरतें गणेश जी को राखी बांधने के लिए भी आती हैं। सभी औरतें गणेश जी को अपना भाई मानती है। इसी मंदिर के अंदर आपको काफी सारे देवी देवताओं के और भी मंदिरों के दर्शन होते हैं,
तो आप इस मंदिर के अंदर जरूर जाइएगा दर्शन करने के लिए और सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन कीजिएगा। इसी बड़ा गणेश मंदिर के एग्जैक्ट सामने आपको शीघ्र दर्शन काउंटर भी मिल जाता है, जहां से आप अपने लिए पर्ची ले सकते हैं और शीघ्र दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। बड़ा गणेश मंदिर से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर आया हुआ है विक्रमादित्य जी का टीला। यहाँ पर आपको राजा विक्रमादित्य जी की बहुत बड़ी प्रतिमा के दर्शन होते हैं। यहाँ पर आपको उनके 9 रत्नों के भी दर्शन होते हैं। साथ में उनकी जो 32 पुतलियां थी उनकी भी यहाँ पर प्रतिमाएं बनाई गई है। आप यहाँ पर उनके चरण पादुका के भी दर्शन करेंगे। मंदिर के आप जैसे अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको यहाँ पर बगल में काल भैरव जी का एक मंदिर भी देखने को मिलता है, जहाँ पर आप उनके दर्शन अवश्य कीजिएगा और थोड़ा समय यहाँ पर बिताइएगा। आपने इनकी बहुत सारी कहानियाँ जरूर सुनी होगी और यहाँ पर इन सभी कहानियों को भी दर्शाया गया है, तो आप यहाँ पर थोड़ा समय बिता के इनकी कहानियों को भी पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ से आपको जाना है माता हरसिद्धि के मंदिर के दर्शन करने के लिए। माता हरसिद्धि का मंदिर विक्रमादित्य जी के टीले से मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर आया हुआ है। यहाँ पर आपको 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मंदिर के दर्शन प्राप्त होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर शाम के टाइम में बहुत ही खूबसूरत सी आरती की जाती है। यहाँ पर 2 स्तंभ बने हुए हैं जहाँ पर सैकड़ों दिए जलाए जाते हैं। तो थोड़ा सा आरती का नज़ारा भी आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं। हरसिद्धि माता के दर्शन करने के बाद अब आपको जाना है श्री राम घाट पे। राम घाट यहाँ पर काफी ही पवित्र घाट आया हुआ है। शिप्रा नदी यहाँ से बहती है। यहाँ पर हर 12 साल में सहस्त्र महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से लाखों करोड़ों भक्त इस मेले में शामिल होते हैं और यहाँ पर शिप्रा नदी में स्नान करते हैं और उसके बाद महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो ऐसी भी मान्यता है कि पहले शिप्रा नदी में स्नान करना चाहिए, उसके बाद महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। यहाँ पर राम घाट पे आपको अनेकों मंदिर देखने को मिलेंगे। काफी सारे प्राचीन मंदिर भी यहाँ पर बने हुए हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा समय अवश्य बिताइएगा और यहाँ पर शाम के टाइम में होने वाली आरती में भी जरूर सम्मिलित होइएगा। यहाँ पर शिप्रा जी की बहुत ही सुंदर आरती भी की जाती है। और दोस्तों यहाँ पर आप काफी सारे पूजा पाठ भी करवा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर नाव की सैर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर व्यक्ति 40 रुपये का टिकट लेना होता है और यहाँ पर आप 40 रुपये का टिकट लेके नाव में के माध्यम से यहाँ पर शिप्रा नदी की इस पवित्र घाट का सैर भी कर सकते हैं। तो ये सभी प्रमुख जगह थी उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के आसपास की। अब चलिए दोस्तों उज्जैन के आसपास में जो 7 से 8 किलोमीटर की रेंज में सभी दर्शनीय स्थल आए हुए हैं, उन जगहों के बारे में भी आपको बता देते हैं और आपको वहां लेके चलते हैं। अगर दोस्तों आप आसपास की सभी प्रमुख जगहों पर घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऑटो रिक्शा के माध्यम से जाना होता है। यहाँ पर ऑटो रिक्शा वाले आपसे तकरीबन 400 से 500 रुपये का किराया लेते हैं और आपको सभी मंदिरों के दर्शन करवा के वापस मंदिर तक छोड़ देते हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से सभी जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं तो उसका किराया 1000 से 1200 रुपये लग जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में सभी दर्शनीय स्थलों पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर महाकाल समिति की तरफ से बसें भी चलाई जाती है, जिसमें आप पर व्यक्ति 100 रुपये का किराया देके सभी प्रमुख दर्शनीय स्थलों पर जा सकते हैं। ये बस आपको सुबह के टाइम में मिल जाती है। यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर सारी डिटेल भी मेंशन कर रहा हूँ। आप उनका कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना एडवांस में बुकिंग करवा सकते हैं और सभी जगहों पर घूमने के लिए सुबह के टाइम में निकल सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको लेके जाएंगे सांदीपनि आश्रम। सांदीपनि आश्रम बहुत ही खूबसूरत सा आश्रम बना हुआ है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनके मित्र सुदामा जी ने अपनी विद्या प्राप्त की थी। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर 64 दिन में 64 विद्याएं प्राप्त की थी सांदीपनि आश्रम में। यहाँ पर आपको अंदर सांदीपनि आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने जो 64 विद्याएं सीखी थी वो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाती है। काफी ही खूबसूरत से
डिजाइन के स्वरूप में यहाँ पर पूरा सब कुछ डिटेल में बताया गया है। आपको यहाँ पर फोटोग्राफ के माध्यम से पूरी हर एक घटनाओं के बारे में, हर एक विधिया के बारे में भी डिटेल में बताया गया है। इस आश्रम के अंदर और भी काफी सारे मंदिर आए हुए हैं। भगवान शिव जी का एक बहुत ही भव्य और चमत्कारी मंदिर भी यहाँ पर आया हुआ है, तो आप यहाँ पर महादेव की भी दर्शन अवश्य कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप पहुंचेंगे मंगलनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये पृथ्वी पर एक लौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर मंगलनाथ जी की पूजा की जाती है। और दोस्तों कहा ऐसा जाता है कि जहाँ पर मंगलनाथ जी का ये मंदिर बना हुआ है, ये पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है और यहाँ पर एक लौता ये मंदिर है जो पूरे विश्व में एक ही कहलाता है, मंगलनाथ जी का मंदिर। और आप यहाँ पर मंगल दोष की पूजा और भी काफी सारी पूजा पाठ करवा सकते हैं। आपको यहाँ पर काफी सारे भक्त पूजा पाठ करवाते हुए भी नजर आते हैं। दूर दूर से भक्त यहाँ पर मंगल दोष की पूजा करवाने के लिए उज्जैन आते हैं। तो आप अपनी यात्रा में मंगलनाथ जी के दर्शन भी अवश्य कीजिएगा। के बाद दोस्तों आपको जाना है सिद्धवट मंदिर के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर एक प्राचीन वट आया हुआ है जहाँ पर काफी सारे लोग अपने पूजा पाठ करवाने के लिए आते हैं। और यहाँ पर माना ऐसा जाता है कि माता पार्वती जी ने स्वयं इस वट को यहाँ पर स्थित किया था, यहाँ पर इस पेड़ को लगाया था। तो आप यहाँ पर जाकर सिद्धवट मंदिर के दर्शन भी अवश्य कीजिएगा। और अगर आप यहाँ पर पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप पहुंचेंगे उज्जैन के सबसे लोकप्रिय मंदिर काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए। दोस्तों माना ऐसा जाता है कि काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के बाद ही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर महादेव है वो उज्जैन के राजा है और काल भैरव जी है वो यहाँ के सेनापति है। तो दोस्तों यहाँ पर सेनापति से अनुमति लेने के बाद ही राजा से मिल सकते हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर काल भैरव के दर्शन करने के बाद महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। यहाँ पर काफी टाइम से मदिरा भी चढ़ाया जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर पहले बहुत सारी मदिराओं की दुकानें हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर काफी कम दुकानें रह गई है और यहाँ पर अभी काल भैरव जी को शराब भी नहीं चढ़ाई जाती है। तो आप यहाँ पर जाके मंदिर के अंदर फूल और प्रसाद लेके जा सकते हैं और काल भैरव जी के दर्शन भी कर सकते हैं। मंदिर काफी छोटा सा बना हुआ है, लेकिन इनकी महिमा और इनके चमत्कार काफी ही बड़े हैं। तो आप यहाँ पर जरूर जाइएगा। अपनी यात्रा में उज्जैन के सेनापति जी के दर्शन भी अवश्य कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है राजा भरतरी की गुफा के दर्शन करने के लिए। राजा भरतरी की गुफा काफी ही लोकप्रिय रहती है भक्तों के बीच में। यहाँ पर ये गुफा मंदिर आया हुआ है, जिसके अंदर जाने के लिए आपको काफी ही झुक के जाना पड़ता है, क्योंकि ये पूरा मंदिर गुफा मंदिर के स्वरूप में बनाया गया है और यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई भी करनी पड़ती है। अगर आपके साथ में बुजुर्ग है तो उनके लिए यहाँ पर ऊपर चढ़ना थोड़ा दिक्कत कर सकता है। और गुफा के अंदर भी काफी सारे लोगों को श्वास लेने में भी दिक्कत होती है, तो सांस लेने में दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ पर अगर आपके साथ में कोई बड़े आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, तो यहाँ पर इस जगह को आप स्किप भी कर सकते हैं या फिर उनको यहाँ पर बाहर रख के आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और उनके दर्शन कर सकते हैं। अंदर आपको काफी सारे और भी देवी देवताओं के मंदिरों के दर्शन होते हैं। यहाँ पर गौशाला भी बनी हुई है, जहाँ पर आप गायों को चारा भी दान कर सकते हैं, चारा भी खिला सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से जा सकते हैं गढ़कालिका मंदिर के दर्शन करने के लिए। गढ़कालिका मंदिर माता रानी को समर्पित ये मंदिर है। मंदिर काफी ही प्राचीन बना हुआ है और आने वाले सभी भक्त उज्जैन की यात्रा करते हैं वो यहाँ पर जरूर आते हैं। तो आप यहाँ पर माता रानी के दर्शन अवश्य कीजिएगा। माता के यहाँ पर दर्शन करके आपको काफी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सभी प्रमुख जगहों के दर्शन आपको करवा दिए हैं। यहाँ पर सभी जगहों के दर्शन करने में आपको मुश्किल से 5 से 6 घंटे का समय लगता है। अगर यहाँ पर काल भैरव मंदिर में भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है तो वहाँ पर आपको दर्शन करने में तकरीबन 3 घंटे भी लग जाते हैं। तो इसकी वजह से आपको अपनी यात्रा सुबह ही शुरू कर देनी चाहिए इन सभी जगहों पर घूमने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस यात्रा में आपको कितने दिनों का समय लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपनी यात्रा 2 दिन 1 रात की कर सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर 1 दिन पूरा उज्जैन में लग जाएगा महाकाल जी के दर्शन करने में और आसपास के जो बड़ा गणेश मंदिर है, हरसिद्धि माता का मंदिर है, ये सभी मंदिरों के दर्शन करने में आपको 1 दिन लग जाएगा। यहाँ पर आप रात के समय में महाकाल लोग घूमने के लिए जाएंगे और आप यहाँ पर रात को अपने होटल या धर्मशाला में जाके आराम करेंगे। और दूसरे दिन सुबह आपको जल्दी उठ जाना है और दूसरे दिन सुबह आपको यहाँ पर आसपास के सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन करने के लिए पहुंच जाना है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर भस्म आरती में शामिल होने वाले हैं तो
आपको यहाँ पर सुबह 3 बजे से ही मंदिर की लाइन में लग जाना है भस्म आरती के दर्शन करने के लिए। भस्म आरती के दर्शन करने के बाद आप सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन करने के लिए ऑटो या बस के माध्यम से आप जा सकते हैं। तो आपका आधा दिन सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन करने में ही लग जाएगा। सुबह के टाइम में इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको काल भैरव मंदिर में दर्शन आराम से और बड़े ही आसानी से हो पाए, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे भक्तों की भीड़ भी बढ़ जाती है। उज्जैन में महाकाल जी के दर्शन करने के बाद भक्त यहाँ पर काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए आने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर जितना जल्दी हो सके आपको काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए सुबह जल्दी पहुंच जाना है। इस तरह से आपका दूसरा दिन भी लग जाएगा। शाम के समय अगर आपकी ट्रेन है तो आप अपनी घर की वापसी भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस संपूर्ण यात्रा में प्रति व्यक्ति कितना खर्च आता है। तो दोस्तों मैंने उज्जैन की यात्रा अकेले की थी तो मुझे अपना बजट याद है, इसलिए मैं अपना बजट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर उज्जैन की यात्रा में मुझे जो खर्च आया था वो तकरीबन 3 से 3,500 रुपए का आया था, जिसमें मेरा खाना पीना ट्रेन टिकट सब कुछ इंक्लूड हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पर प्रति व्यक्ति आपको 3 से 3,500 रुपए का खर्च आ सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने खुद के एक्सपीरियंस के साथ आपको संपूर्ण जानकारी दी है अपनी यात्रा से जुड़ी हुई, ताकि आप भी अपनी यात्रा बड़े ही आराम से और आरामदायक तरीके से कम खर्च में कर पाए। क्योंकि दोस्तों मेरी यात्रा काफी अच्छी रही थी, महाकाल जी के दर्शन अच्छे से हो गए थे और यहाँ पर मैंने पूरे उज्जैन को भी बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छी तरीके से घुमा था। और दोस्तों यहाँ पर जो मुझे खर्च आया था वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अगर यहाँ पर पीक सीजन में आप जाते हैं जैसे कि सावन मास हो गया, शिवरात्रि हो गई, तो इन दिनों में आपको यहाँ पर थोड़ा खर्च ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उस समय में होटल धर्मशालाओं के किराए थोड़े बढ़ जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है तो आपको दर्शन करने में भी काफी दिक्कत हो सकती है और आपको अपना स्टे एक दिन बढ़ाना भी पड़ सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर इन त्योहारों के दिनों को छोड़ के, सावन मास को छोड़ के आप अपनी यात्रा करें, ताकि आपकी यात्रा काफी बजट में हो जाए और आपको यहाँ पर कम खर्च में आपको यहाँ पर उज्जैन दर्शन करने में काफी आराम रहे। और दोस्तों यहाँ पर आपको उज्जैन की यात्रा ठंडी के सीजन में करनी चाहिए। ठंडी के सीजन में वहाँ का जो मौसम रहता है काफी सुहाना रहता है और यहाँ पर ज्यादातर वक्त तो बारिश के दिनों में भी अपनी यात्रा करते हैं। लेकिन दोस्तों बारिश के दिनों में थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, इसलिए आपको अपनी यात्रा ठंडी के सीजन में करनी चाहिए। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर उज्जैन के साथ साथ ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको ओमकालेश्वर की यात्रा के बारे में भी संपूर्ण जानकारी बहुत ही जल्द दे दूंगा, क्योंकि मैं उज्जैन की यात्रा के साथ साथ मैंने ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी प्राप्त किए हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारी ये यात्रा प्लान वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री महाकाल अवश्य लिखिएगा।